सभी फेसबुक फैमिली वालों को राधे राधे। आज है सकट चौथ, और जो सकट चौथ होती है वो माह के महीना में आती है। पूर्णमासी के बाद चतुर्थी को सकट चौथ होता है। और जो सकट चौथ है वो गणेश जी का ही नाम है, सकट देवता, और गणेश जी की ही पूजा होती है इसमें। तो भैया सब अपने अपने बच्चों के लिए इस व्रत को ज़रूर करना। ये बच्चों के लिए व्रत होता है, लंबी आयु के लिए होता है, और जो कोई संकट आए उन पे उनको दूर करने के लिए होता है। और इस व्रत में कुड़वारा भी होता है। जैसे कि पहली बार कोई बेटा हुआ है किसी का, किसी बहू का, या शादी हुई है तो इसमें कुड़वारा भी भरते हैं। तो इसमें तिल और गुड़ का तिल कुटा बनता है। बहुत से 1.25 किलो के बनाते हैं, 1.25 मनी के बनाते हैं। जैसे सकट देवता से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि अगली साल हमारे बेटे को ब्याह हो जाए या कोई बेटा हो जाए, तो उस हिसाब से ये मनसा जाता है। और इसमें सकट देवता की कहानी होती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक दौरानी जिठानी थी। तो जो जिठानी थी वो पैसे वाली थी और दौरानी थी वो गरीब थी। तो सकट देवता का दिन आया। तो और दौरानी थी, उसके पास तो कुछ भी ना था, और जिठानी थी वो बहुत पैसे वाली थी। तो जिठानी ने तो भैया खूब पूड़ी पुआ और कच्चा भी और पक्का भी, बाजरा भी और चावल भी और सब तरह के खूब बनाए, भर भर के टोकने। और जो दौरानी थी उसके पास, बेचारी के पास कुछ ना। तो भैया उसका आदमी आया दौरानी का। तो दौरानी ने बोला कि आज सकट चौथ का व्रत है तो कुछ सामान ले आओ तो मैं बालकों लगे कुछ बना दूँ। तो भैया आदमी को आ गई गुस्सा, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास। तो आदमी ने वो कूट मारी, दोनों लड़ाई झगड़ा हो गए और उसको दौरानी को मारा। अब तो वो रोते पिलकते और जाके सो गई। अब रात हो गई तो सकट देवता आए कि भैया ऐसे कैसे, दुनिया मेरे को पूज रही है और ये खटपाटी लेके पड़ी है। तो बोले माई कैसे सो रही है, आज सकट देवता ने कुछ बनाया नहीं, खिलाया नहीं। उसने कहा कि कहाँ से तेरे को बनाने की पड़ रही है, या आदमी मार पीट के चला हुआ मेरे को कि कछू तो बनाया होगा। कछू ना बनाया, चल तू अपने काम कर। और रसोई में बतुआ रखा, बोला भूख लग रही है तो खा ले। तो भूख तो लग रही है, सकट देवता ने कहा। तो वही बतुआ लिया और खा ला प्रेम भाव से। अब बतुआ खाते ही भैया है गो बड़ी जोर को पेट में दर्द। अब कहा करें सकट देवता ने कहा कि माई हाँ, कि मेरे तो है पेट में दर्द, तब क्या करूँ मैं, यहीं बैठ जा मेरे खाट के पास ही। अब बैठ गए सकट देवता। अब तो भैया सारे में गंदो ही गंदो कर दो। बोली जे क्या करो तूने, एक तो मैं वैसी परेशान है रही हूँ और तूने गंदो गंदो कर दो। क्या मुझे बता दे मैं साफ कहाँ से करूँ, कि कर दे मेरे दुखिया के लिलार से। तो भैया कर दिया। अब सवेरे उठी तो भैया निरे हीरे मोती, निरा सोना, और भैया जगमग जगमग हो रही उसके। तो अब तो भैया बटोरती फिर है वो दौरानी, झाड़ू से बटोरती फिर है। अब इतने में आएगा उसका आदमी कि जे का है, कहाँ से आया इतना सब, कि मुझे तो सकट देवता ने तो है। अरे सकट देवता की तो हम पे कृपा आ गई। और तो दोनों बड़े खुश हुए। अब पता लगा भैया उसकी जिठानी को। सो भैया भागी गई दौरानी के पास कि अरे कल तो तेरे पास कछू ना हो, आज इतना धन दौलत कहाँ से आएगा। ए जी हमें तो सकट देवता ने दो। अच्छा तो तेने कहाँ बनाया, कैसे बनाया सकट देवता, कि मैंने तो कछू ना बनाया। तो आज देवर मार पीट के चले गए, बतुआ रखो वही खा के उसी में खुश हो गए। अच्छा अब तो वो जेठानी बोली कि अब आने दे अगली साल, मैं तो ज़्यादा से भी ज़्यादा पैसे वाली बनूंगी। तो भैया उसने अगले साल जब आया सकट चौथ का व्रत, तो भैया उसने खूब बनाया, पूड़ी पुआ ढेरों बना के टोकने भर भर के और पूरी रसोई में सजा दिए। अब सकट देवता बोले कि तू मुँह अजमा रही है, उसकी होड़ कर रही है, तो आऊँगा तो ज़रूर तेरे पास। चले गए।
और वो अपने आदमी से बोली जेठानी कि ऐसा करियो तुम मेरे को मार पीट के चले जाइयो। जेठानी का आदमी बोला कि आज तक मैंने उंगली लगाई ना है तेरे को, तू मुँह ये घुर्राती रहते हैं, आज तू मारो ही कह रही है। अरे तुम बात को समझा करो, मार जाइयो। उसने कहा कि भैया आज तो मौका मिलो, ये कह रही है मारे तो अच्छे से मार ही दो। सो भैया दो डंडा खींच के और तोड़ दी टांग। अब तो हाय मैया करते हुए खाट पे जाके पड़ गई। अब रात को सकट देवता आए, भैया टांग तोड़वाई है तो आना तो पड़ेगा ही। सकट देवता ने कहा। अब आ गए सकट देवता कि माई कि हाँ मैं तो भूखा हूँ। एक ऐसी बात करी दी तुमने, निरो बनाया हो मैंने, खूब पेट भर भर के खाओ। और देखो पेट में दर्द हो ना तो यहीं कर लियो, यहाँ कर लो वहाँ कर लो, चारों को ना बहुत बड़ा घर है मेरा, बाको तो छोटो सो। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि ठीक है। अब तो भैया खूब तो खाया सकट देवता ने, खूब खाया, खूब खा पी के बोले कि माई हाँ पेट में दर्द है रो, अरे यहाँ कर लो, अलमारी के पास रसोई में कर लो, वहाँ कर लो, कहीं पे भी कर लो। अब भैया सारे में उन्होंने कर दिया। बोली अब मैं साफ कैसे करूँ कि कर दो मेरी सुखिया के लिलार से, और सुखिया के लिलार से कर दिया साफ। अब सवेरे उठी तो भैया भिन भिन सारे मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, पूरे में बदबू आ रही है। अरे भैया जेका भयो। तो बोले कि सकट देवता तुमने तो ठग लो, मेरी दोहराने के इतना सब कुछ दो, यहाँ तो गंद कर गए। तो फिर सकट देवता आए गणेश जी के रूप में कि देख उसके वाके पास तो था ही ना है, तो अपने आप से ये सब काम बने उसके तो हैं, क्योंकि उसकी सच्ची भावना थी, वो व्रत रखना चाह रही थी और मेरा भोग लगाना चाह रही थी, लेकिन सामान ही ना था। और ते पास तो सब कुछ हुआ, तो तेने काहे के लिए होड़ करी। तो भैया ये है सकट देवता की कहानी, और जहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जिसने करी होड़ और उसके फूटे गोड़। तो भैया होड़ काऊ की नहीं करनी चाहिए, जैसे भगवान ने जिसके जो किस्मत में लिखो है मिलेगा वही। तो गणेश जी महाराज और सकट देवता जैसे दोरानी के घर में खूब धन दौलत सुख शांति दी, वैसे हमारे घर में दियो, कहते सुनते वाले के घर में दियो, और जैसे जेठानी के घर में करो वैसे काऊ के ना करियो। तो बोलो सकट देवता की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो भैया कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखियो, क्योंकि ये हमारी यूपी की कहानी है, गांव की भाषा की। जय गणेश जी महाराज की जय।